नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यशवंत अकेडमी में। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। आज हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की नेक्स्ट क्लास आज क्लास हमारी 4 है। आज क्लास हमारी 4 है और क्लास 3 हो चुकी है। आप उसे ज़रूर देखिएगा। सीरियल बाई से आप देखेंगे तभी आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आएगा। ठीक है। कल हमने लगभग कुछ सवाल कर चुके थे। कितने नंबर तक कर चुके थे? कितने नंबर तक के क्वेश्चन कर चुके थे? 27 नंबर तक के क्वेश्चन कर चुके थे। आज ये हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो हमारा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का है और आज हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि क्वेश्चन रुपये 2025 का धन 2 वर्षों में बढ़कर 256 हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए, दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोई धन है हमारा 225 से 256 हो जा रहा है। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में हो जा रहा है। ठीक है, तो धन हमारा क्या है? 225 रुपये है। तो एक साइड हम क्या लिखते हैं? प्रिंसिपल लिखते हैं और दूसरे साइड क्या लिखेंगे? अमाउंट। अब ये धन जो हमारा है, ब्लैक ले लेते हैं या ब्लू ले लेते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल है और ये हमारा क्या है? अमाउंट है। अब यहाँ पे कहा है प्रिंसिपल हमारा क्या दिया है? 225 दिया है और अमाउंट हमारा क्या दिया है? 2 साल बाद बढ़कर जो हो जाता है तो क्या होता है? हमारा अमाउंट होता है। तो हमारा अमाउंट क्या है? 256 है। ठीक है, अब हमें ये कह रहा है कि 2 वर्ष में बढ़ा है तो हम इसमें क्या, हमसे दर बात कर रहा है तो दर निकालने कह रहा है। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इस पर रूट कर देना का है। ठीक है, इस पर क्या कर देना है? रूट कर देना है। अब देखिए 225 का वर्गमूल जब निकालेंगे, यहाँ पे देखिए 2 है ना, 2 वर्ष के लिए यहाँ मतलब ये वर्गमूल निकलेगा। क्या है? वर्गमूल निकलेगा। अगर 3 वर्ष होता तो यहाँ पे घनमूल निकल जाता, यहाँ पे 3 लिखा जाता। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वर्ष दिया है तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? वर्गमूल निकाल रहा हूँ। तो 225 का वर्गमूल क्या निकलेगा? ये 15 आएगा और 16 का वर्गमूल जो होगा, ये कितने का स्क्वायर है? ये 16 का है, तो अर्थात ये क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि 15 की चीज़ क्या हो जाए? 16 में हो जा रहा है। प्रिंसिपल हमारा अमाउंट था, प्रिंसिपल हमारा 15 है और अमाउंट हमारा 16 हो जा रहा है। ठीक है, तो कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। कितने से? 15 से बढ़ा। कितने से बढ़ा? 15 से बढ़ा। अब हमको यहाँ परसेंटेज निकालना है, दर निकालना है, तो 100% से गुणा कर देंगे। तो अब काट लीजिए, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, ये आ गया कितना? 20/3%। कितना आ गया? 20/3% आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 29 नंबर है। क्वेश्चन कितना है? ये 29 नंबर आप डाल लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि 2304 का धन 2 वर्षों में बढ़कर कितना हो जा रहा है? 2500 हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। इसमें भी वही कह रहा है, दर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। 2 वर्ष दिया है टाइम। यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है? एक साइड लिखेंगे प्रिंसिपल और एक साइड अमाउंट लिखेंगे। प्रिंसिपल हमारा क्या दिया है? 2304 दिया है और अमाउंट हमारा क्या है? 2500 दिया है। समझ में आ रहा है ना? ये देखिए 2300 का धन है तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। 2 वर्ष बाद बढ़ के 2500 हो जाता है। जो 2 साल बाद बढ़ के हो जाता है वो तो हमारा क्या होता है? अमाउंट होता है। तो अभी हमने क्या बताया? अब ये 2 वर्ष है तो 2 वर्ष के क्या लगाया जाएगा? रूट लगाया जाएगा, मतलब अर्थात वर्गमूल निकाला जाएगा। लेकिन अभी इसमें देखिए कुछ कट रहा है तो आप काट लीजिए। देखिए ये कट रहा है ना, ये कट रहा है। दोनों ये अनुपात में होते हैं, दोनों अब काटेंगे तो ये देखिए कट जाएगा। 4 छंग 24, 4 दूनी 8, नहीं ये 4 छंग 24 नहीं, 4 छंग 24 कह रहे हैं। 4 पंजे 20 और कितना हो जाएगा?
4 पंजे 20 और 20 और 3 बचा 30 हो गया, 4 सत्ते 28 और 4 छंग 24। ये 4 से कट गया, ये भी देखिए 4 से कट जाएगा। 4 छंग 24, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंजे 20, कितना आ गया 625। अब ये 576 आ गया और 625। अब इन दोनों को क्या करेंगे, रूट कर देंगे। क्यों रूट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 वर्ष दिया है, ठीक है। तो 576 का वर्गमूल जो आता है ये 24 आता है और 625 का वर्गमूल जो आएगा ये 25 आता है। अर्थात 24 का स्क्वायर 576 होता है, अब 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है, ठीक है। अब ये देखिए 24 की चीज़ क्या हो रही है 25 हो जा रही है, अर्थात 1 बढ़ रहा है, ठीक है। 1 बढ़ रहा है कितने से, 24 से। 100% से गुणा कर दीजिए, आपका परसेंटेज निकल आएगा। 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आ गया 25/6। कितना निकल का आ गया 25/6। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। हमने 28 वाले क्वेश्चन में ऑप्शन लगाया था, ऑप्शन टिक नहीं किया था, ये वाला ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 डाल लीजिए। ये कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कह रहा है कि 10,2400 की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 14,58,00 हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे। तो प्रिंसिपल हमारा क्या है 102,400, यहाँ पे 14,58,00, ठीक है। आप इसमें देखिए कुछ कट रहा है तो आप काट लीजिए। ये 00 से 00 कट जाएगा, 00 से 00 कट जाएगा। अब 2 से काटिए आप, 2 पंजे 10, 2 कन्नम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया। ये देखिए 2 सते 14 और 2 दूनी 4, 2 9 18, ये कितना आ गया 512 आ गया, ये 729 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या कहा है 3 वर्ष का है, तो हमें क्या निकालना है, ये इसका घनमूल है, अर्थात √3 रखेंगे यहाँ पे। क्या, यहाँ पे घनमूल निकलेगा, ठीक है। यहाँ √2 है तो यहाँ क्या रहेगा 3 रहेगा, ठीक है। अब 512 का 512 दिया है और ये 512 का घनमूल जो होता है वो क्या होता है 8 होता है। अगर 8 के 3 बार गुणा करेंगे तो 512 आ जाएगा। ये किसका है 729, ये 9 का है। 9 का अगर 3 क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 729 आएगा। 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आ जाएगा और 729 का क्यूब करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये देखिए कितना बढ़कर हो गया, प्रिंसिपल हमारा 8 था और कितना हो गया 9 हो गया। कितना बढ़ा 1 बढ़ा, कितने से 8 से बढ़ा, 100% से गुणा, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, अर्थात 25/2। 25/2 क्या लिख सकते हैं 12.5%। 12.5% ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 6400 क्या दिया है, ये हमारा दिया है 6400 की राशि का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर निवेश किया गया और 2 वर्षों में इतना हो गई, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। फिर वही दिया है, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, ये क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट। तो प्रिंसिपल हमारा क्या दिया है 6400 दिया है और अमाउंट हमारा क्या दिया है 7056 दिया है। इसमें देखिए दोनों में अगर कट रहा है तो आप काट लीजिए, दोनों में अगर कट रहा है तो आप काट लीजिए। आप देखिए 16 से कट रहा है, 16 चौको 64 कट गया, 16 0 में 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 16 चौको 64, 6 बचा, 16 चौको 64, 16 का नाम 16, ये कितना आ गया ये 400 आ गया, ये 441 आ गया। अब इसमें कहा है 2 वर्ष के लिए, तो क्या हमारा हो जाएगा रूट लग जाएगा, कितने का 2 का लग जाएगा, मतलब वर्गमूल निकलेगा।
अब 20 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 से ही आ जाएगा, और 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा। ठीक है, और ये 20 से क्या हो जा रहा है, 21 हो जा रहा है। कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, कितने से, 20 से बढ़ा। यहाँ 100% का गुणत, 20 का नम 20, 20 पंजे 100, अर्थात ये कितना आ गया, 5% आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा है, ये 32 नंबर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि किस वार्षिक दर प्रतिशत दर पर 14,400 की धनराशि बढ़कर 15,876 हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। यहाँ पे क्या किया है, ब्याज जो है हमारा क्या है, अर्धवार्षिक रूप से क्या है, संयोजित है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा जो है और अमाउंट हमारा जो है, प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे क्या दिया है, 144,000 और यहाँ पे 15,876 दिया है। ठीक है, पहले आप इन दोनों को क्या दिए, क्या दिया है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये चीज़ आप क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस वार्षिक दर से प्रतिशत पर 14,400 की धनराशि, अर्थात हमारा प्रिंसिपल क्या दिया है, प्रिंसिपल हमारा दिया है 144,000, धनराशि बढ़कर 15,876 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 15,876 हो जाएगी। पंद्रह हजार 876 हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक है, तो ठीक है, वही चीज़ दिया था। अमाउंट हमारा क्या दिया है, अमाउंट यहाँ हमारा ये है 15,876 दिया है। ठीक है, किस वार्षिक दर से इतना धनराशि बढ़कर 15,876 हो जाएगी। अब देखिए ब्याज यहाँ क्या दिया है, अर्धवार्षिक दिया है। क्या दिया है, अर्धवार्षिक दिया। हम जानते हैं कि 12 मंथ में, 12 मंथ अर्थात एक वर्ष में कितना मंथ होता है, 12 मंथ। अब 12 मंथ में अर्धवार्षिक क्या है, तो 6 मंथ होगा। कितने पीरियड बनेंगे, 2 पीरियड बनेंगे, मतलब 2 बार लगेगा। अर्धवार्षिक ब्याज जो लगेगा वो 2 बार लगेगा। एक साल में कितना, 6 मंथ लगा तो 2 बार लगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, प्रिंसिपल, और यहाँ पे क्या दिया है, अमाउंट। यहाँ पर हम लिखते हैं 144,000, यहाँ पे 15,876। आप इसे जो कटता है आप उसे काट लीजिए। आप देखिए यहाँ पे आप देखिए कितने से कट जाएगा। 12 से आप ट्राई करिए। 12 देखिए, 12 ब्रह्म में 104, ये देखिए पहले काटिए। 12 का नाम 12, 3 बचा, 12 3 36, 12 का नाम 12, 12 3 36, 2 बचा, 12, हाँ कट जाएगा। 12 ब्रह्म में 144,000 आ गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे देखिए, और देखिए ये 12 का नाम 12, 12 3 36, 12 दूना 24, 12 3 36, कितना आ गया, 13 23 आ गया। ये भी कट गया। अब और काट लीजिए, 3 से काट लीजिए। 3 चौ 12 और 3 चौ 12, 3 चौ 12, ये इतना आ गया ना, 400, ये 441। अब क्या है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक दिया 6 मंथ का, अर्थात ये मतलब 2 पीरियड बन रहा है, अर्थात वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल हो जाएगा। तो 20 का कितना की स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है 400, और ये 21 का स्क्वायर है 441। तो ये 20 से 21 हो गया, अर्थात 1 बढ़ा। कितने से बढ़ा, 20 से बढ़ा। 100% से गुणा कितना आ जाएगा, 20 पंजे 100, अर्थात ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया 5%। ये हमारा 5% आ गया। कितने का, 6 मंथ का आया है। ये कितने का आया है, ये 6 मंथ का आया है हमारा। अगर 6 मंथ का हमें रेट आया है 5%,
ठीक है, तो एक मंथ क्या आएगा कितना, 5/6%। तो हमको वार्षिक निकाला है, तो हमको 12 मंथ का कितना आएगा, तो 12 मंथ का आएगा 5/6 इंटू 12, तो 6 दूनी 12 अर्थात 2 पंजे 10% हमारा आएगा एक वर्ष का। ठीक है, वार्षिक दर इनसे कहा था ना, किस वार्षिक दर पर, वार्षिक हमसे पूछ रहा था इसलिए मैंने 12 मंथ का निकाला। ठीक है, एक वर्ष का निकाला, यहाँ पे 6 मंथ का आया था। ठीक है, तो हमारा यहाँ एक वर्ष कितना निकल के आ गया, 10 आ गया, तो 10% हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 32 था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 33 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या कह रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साल बाद निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और प्राप्त राशि क्रमशः 820 और 8820 हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे दिया है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को 2 साल बाद एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और प्राप्ति राशि क्रमशः 820 और 8820 है। अर्थात हमें क्या दिया है, CI दिया है, क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या दिया है, 820 दिया है, और क्या कहा है, प्राप्ति राशि क्रमशः, मतलब 2 साल बाद जो राशि है तो क्या होता है, वो क्या होता है हमारा, वो हमारा अमाउंट होता है। तो 2 साल बाद हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 820 दिया है और अमाउंट हमारा क्या दिया है, 8820 दिया है। ठीक है, अब हमें मालूम है कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, अर्थात अमाउंट हमारा वही होता है, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ दें तो हमारा वही क्या आता है, अमाउंट आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा अमाउंट क्या दिया है, 8820 दिया है, प्रिंसिपल हमारा क्या दिया है नहीं मालूम है, कंपाउंड इंटरेस्ट 820 है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 820 इस साइड ले आएंगे तो हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 8820 माइनस 820 अर्थात 8000, कितना आ गया प्रिंसिपल हमारा, 8000 आ गया। तो अब हम जानते हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या है, अमाउंट है, तो प्रिंसिपल हमारा क्या निकल के आया 8000 और अमाउंट हमारा क्या दिया है, 8820 दिया है। ठीक है, 8820 दिया है, आप इसे आप काट लीजिए, कितने से काटेंगे, ये एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 4 से 2 से काट लीजिए, 2 चौक 8, ये 4 से आ गया, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 कनम 2, कितना आ गया, 441 आ गया। अब ये 2 साल के लिए बोला है तो 2 साल के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो ये किसका स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है, और ये कितने का है, 21 का स्क्वायर है। तो ये हमारा 20 से 21 हो गया, मतलब एक बढ़ा, कितने से बढ़ा, 20 से इंटू 100%, 20 पंजे 100 अर्थात 5% हमारा रेट आ गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ये क्वेश्चन नंबर 34 है, कहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 2 वर्ष के पश्चात 3600 और 4 वर्ष के पश्चात 5184 हो जाता है, तो धनराशि क्या होगी, इसमें धनराशि क्या होगी। क्वेश्चन नंबर ये कैसा डाल लें, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 33 हो चुका है, तो यहाँ पे 34 है ये नंबर, ये कैसा है 34 नंबर आप डाल लीजिए, 34 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो धनराशि है 2 वर्षों के पश्चात 3600 और 4 वर्षों के पश्चात क्या हो जा रही है, 5184 हो जा रही है। तो हम देख रहे हैं ये हमारा धन है, कोई धन है, कोई धन है हमारा, ये कोई हमारा धन है, ये हमारा धन 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 वर्ष में 36 से हो जा रहा है, 2 वर्ष में ये हमारा कितना हो जा रहा है, 36 से हो जा रहा है, और फिर 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है,
यही 4 वर्ष हमारा कितना में हो जा रहा है, ये देख रहे हैं कि 4 वर्ष में हमारा ये कितना हो जा रहा है, 4 वर्ष में हमारा ये हो जा रहा है कितना, 5184 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 5184 हो जा रहा है। अर्थात कोई धन 2 ईयर में इतना हो जा रहा है, तो 4 ईयर में 2 ईयर निकालेंगे तो ये भी 2 ईयर, अर्थात कोई धन 2 ईयर में 36 से हो जा रहा है, और 3600 जो है 2 ईयर में कितना हो जा रहा है, 5180 हो जा रहा है। ठीक है, अब यही देखिए, हम जानते हैं जैसे कोई चीज़ है, 100 की चीज़ अगर 200 हो गई तो कितना गुना हो गया, 100 की चीज़ अगर 200 हो गई तो कितना गुना हो गया। तो आप मोटी मोटी समझेंगे, कहें कि भैया 200 हो गया, तो कैसे आया ये, 200 का ऊपर और नीचे 100 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा, अर्थात 2 गुना। कितना है, 100 का 2 गुना है। कैसे आया, 200 बटे के ये पहले वाले से क्या कर देंगे, भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, अर्थात 2 गुना है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए, 5184 दिया है और बटे 36 दिया है। क्या दिया है, 3600 दिया है। अब देखिए इसे काटिए, आप इसे काटेंगे, आप इसे काटिए, 2 से काट लीजिए, 2 का नम 2, 2 8 16, 18 आ गया। यहाँ पे 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 9 18, 2 दूनी 4, सही कटा है, 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचा, 11 हो गया, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 9 18, 2 दूनी 4, सही कटा। अब फिर 2 से काटिए, 2 9 18, ये कट गया, फिर 2 से काटिए, 2 का नम 2, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचा, 19 हो गया, 2 9 18, 1 बचा, 2 6 12, कितना आ गया, 1296 आ गया। कितना आ गया, 1296। अभी तो कटेगा, अभी आप काटिए, आप 3 से काट लीजिए, 3 त्रिक्का 9 कट गया, 3 चौ 12, 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, कितना आ गया, 432, 432 आ गया। आप 3 से काटिए, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकन्नम 3, 100 हो गया, और यहाँ पे 3 एकन्नम 3, यहाँ आ गया 13, 3 चौ 12, 1 बचा, 3 चौ 12, कितना आ गया, 144 आ गया। अब कितने से कटेगा, अब 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यहाँ पे कितना आएगा, 4 तिहाई 12 और 4 छंग 24, अर्थात ये अब नहीं कटेगा। कितना आ गया, 36/25 आ गया। अर्थात ये कितना गुना है, इसका कितना गुना है, ये 36 से का 36/25 गुना है। कितना है, 36 से का 36/25 गुना है, जो 5184 आया है। तो वही जो है, ये हमारा P जो है 36/25 का कितना गुना है, ये हमारा 3600 है। ठीक है, ये हमारा P जो है, प्रिंसिपल जो है 36/25, जब 2 ईयर्स में ये वाला इतना गुना है, आप इसमें 36 का 36/25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5184 आएगा 2 ईयर में। तो 2 ईयर तो ये भी है, तो यही प्रिंसिपल का 36/25 जो है ये 36 से आएगा। ठीक है, अब आप इसे काट लीजिए, 36 का नम 36, 36 का नम 36, ये 100 आ गया। अब आप प्रिंसिपल निकालेंगे तो ये 100 गुणा कर दीजिए, कितना आ गया, 2500 आ गया। यही हमारा प्रिंसिपल आ गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 2 वर्षों के पश्चात 650 और 4 वर्षों के पश्चात 676 हो जाता है। ठीक है, आप देखिए उस वाला सवाल नहीं समझ आया होगा तो ये वाला सवाल समझिए। 2 वर्षों में इतना हो जाता है, तो मान लीजिए कोई धन हमारा P है, ये हमारा 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 2 वर्षों में हमारा हो जाता है 650, और 4 वर्षों में क्या हो जाता है, 4 वर्षों में 676, अर्थात 2 ईयर्स और कितना हो जाता है, 676, अर्थात 2 वर्ष में 650, और टोटल यहाँ पर अगर लेंगे तो टोटल कितना, 4 वर्षों का है, तो 2 ईयर ही 2 ईयर ही कितना हो गया, 676, 4 ईयर्स हो गया ना। ठीक है, अब देखिए ये इसे 650 है और ये 676 है, तो 676 में 650 से भाग देंगे तो कितना गुना है, ये पता मालूम हो जाएगा। 650 का ये कितना गुना है 676, वो मालूम हो जाएगा। तो देखिए आप काट लीजिए,
पहले किससे काटेंगे, आप यहाँ पे देखिए 13 पचे 65, 13 से काट लीजिए और क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 पचे 65, 13 दूना 26, ये कट गया। अब देखिए फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 2 छंग 12, कितना आ गया ये 26/25, अर्थात 650 जो है 26/25 का इतना गुना है 676। तो ये हमारा प्रिंसिपल भी वही हमारा 26/25 गुना होगा कितने का 650 के। ठीक है, 2 ईयर में अगर ये इतना गुना है 625 इतने का 625, तो ये भी हमारा ये 2 ईयर है, तो ये भी प्रिंसिपल हमारा 26/25 का इतना गुना होगा। ठीक है, अब आप इसे काट लीजिए, 13 दूना 26, 13 पचे 65, ये कट गया, 2 से काटेंगे तो ये 25 आ गया। ठीक है, अब P बराबर क्या हो जाएगा 25 × 25, अर्थात 25 पे से हमें 625, हमारा प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। शायद ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, ये क्या है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 3 वर्षों के पश्चात 4818 और 6 वर्षों के पश्चात 7227 हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई धन है, 3 वर्षों में कितना हो जाती है, 3 वर्षों में ये हो जाती है, 3 ईयर में कितना हो जाती है 4818 और 6 वर्षों में 3 ईयर और, तो अर्थात ये 3 और 3 ये 6 वर्षों में कितना हो जाएगी, ये 6 वर्षों में 7227 हो जाएगी, 7227 हो जाएगी। तो 4818 का ये कितना गुना है, गुना कैसे निकालेंगे हम, पहले 7227 में 4818 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, क्या करेंगे, भाग दे देंगे। आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ से देखिए, आपको यहाँ पे काट लीजिए, कितने से काटेंगे, यहाँ पे आप देखिए काट लीजिए, कितने से काटेंगे, आप पहले ये दोस्त तो कटेगा नहीं, ऊपर वाला नहीं कटेगा। ठीक है, ऊपर वाला तो नहीं कटेगा, कितने से कट जाएगा, ये कितने से कट जाएगा, देखिए 3 से काटे, 3 से कट जाएगा, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 एकन्नम 3 और 3 छंग 18, 3 द्रहमा 0, 3 छंग 18, ये कट जाएगा, और 3 दूनी 6, 3 चौ 12 और 3 द्रहमा 0, 3 9 27, ये कितना आ गया 2409 और 1606, कितना गुना है ये, इतने का गुना है। तो अब आप यहाँ पे निकाल लीजिए, प्रिंसिपल का भी 2409 और 1606 गुना होगा। अब ये देखिए ये नहीं कटा, इसलिए मैं अब काटेंगे तो नहीं कटेगा। ठीक है, ये संख्या अब 2409 और 1606 अब नहीं कटेगी, इसलिए मैंने अब नहीं काटा। अब यहाँ पे ये इसने गुना है कितने के, 4818 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2409 का दुगना है ये, 2409 एकन्नम दुगना ये हो जाएगा। ठीक है, ये दुगना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल हमारा क्या निकल कर आएगा 1606 × 2, अर्थात 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 एकन्नम 2 1 3, कितना आ गया 3212 हमारा प्रिंसिपल निकल कर आ गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ये अगला टाइप है। देखिए, अगर कोई धन 3 वर्षों में अपने से 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में यह अपने से 64 गुना हो जाएगा। बेहद आसान सवाल। अगर कोई धन है जो 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है। मान ले कोई धन हमारा क्या है 1 है। ठीक है, ये हमारा 3 वर्ष में क्या हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है 2 गुना हो जा रहा है।
2 गुना हो जा रहा है 3 वर्ष में। फिर अगर ये दुगुना होगा तो 2 दूनी 4, ये दुगुना कितने वर्ष में होगा? 3 वर्ष में। अर्थात कोई धन है 3 वर्ष में दुगुना हो जा रहा है, तो 1 का 2 गुना होने में 3 साल लगा, तो फिर 2 का दुगुना करेंगे तो 4 आएगा, 2 दूनी 4, तो फिर 3 साल लगेगा। और 4 का फिर दुगुना करेंगे तो 4 दूनी 8, अर्थात 8 होने में फिर 3 साल लगेगा। ठीक है, 8 का दुगुना करेंगे 16, फिर 3 लगेगा। ठीक है, 16 का फिर गुना करेंगे तो 16 दूना 32, फिर 3 साल लगा। 32 का दुगुना करेंगे तो 32 दूना 64, फिर 3 साल लगेगा। तो ये देखिए 64 गुना हो जाएगा, तो 64 गुना यहाँ पे 64 आ गया, तो कितना वर्ष लग गया? 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, कितना साल लग गया? 18 साल इसे लग गया ना। कितना साल लग गया? 18 साल इसे लग गया, 18 साल इसे लग गया, 18 ईयर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा कह रहा है कि अगर कोई धन 5 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में यह अपने से 16 गुना हो जाएगा? हम जान रहे हैं कि ये 1 है, 1 से ये क्या हो जा रहा है? दुगुना हो जा रहा है, दुगुना हो जा रहा है। 1 से दुगुना होने में इसे कितना लग रहा है? 5 साल लग रहा है। फिर 2 से क्या हो जा रहा है? 4, तो फिर 5 साल लगेगा दुगुना। 4 का दुगुना 8 होगा, 8 का फिर 5 साल लगेगा। 8 का दुगुना 16 होगा, तो फिर 5 साल लगेगा। वही 16 गुना हो जाए तो कितना साल लग गया? 5 5 10 15, 5 20, कितना साल लग गया? 20 ईयर लग गया। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है अगर कोई धन 6 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जा रहा है तो कितने समय में यह 27 गुना हो जाएगा? तो 1 का मतलब 3 गुना होगा, कितने? 6 में, 6 वर्ष में। तो 3 का 3 गुना कितना होगा? 9 होगा, 3 त्रिका 9, फिर 6 वर्ष लगेगा। 9 का 3 गुना कितना होगा? 27 होगा, फिर 6 वर्ष लगेगा। तो कितना टोटल लग गया 27 होने में? तो 6 6 6 12, 12 6 18 ईयर लगे। कितना लगे? 18 ईयर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि अगर कोई धन 8 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है तो कितने समय बाद वह 243 गुना हो जाएगा? ठीक है, क्या हो रहा है? तिगुना हो रहा है। 8 वर्ष में अपने से 3 गुना हो रहा है, अर्थात 1 से 3 हो रहा है, कितने? 8 वर्ष में। ठीक है, फिर 3 गुना 9 होने में कितना हो जाएगा? फिर 8 साल लगेगा। 9 से 27 गुना होने में क्या लगेगा? फिर 8 साल लगेगा। 27 3 81, मतलब 81 होने में फिर 8 साल लगेगा। 81 के 3 गुना क्या होगा? क्या होगा? 243 होगा, तो फिर कितना लगेगा? 8 साल लगेगा। तो कितना लग गया 243 होने में? 8 कितना? 1 2 3 4 5, 8 पंजे 40, कितना हो गया? 40 ईयर लग गया। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, बस आज इतना ही। और कंपाउंड इंटरेस्ट अब हमारा यहीं पे एंड होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट आप बस यहीं तक होगा। यूपी टेट के लिए इतना काफ़ी है, जितना मैंने बताया है कंपाउंड इंटरेस्ट, आप इसे इतना क्वेश्चन कर लेंगे तो ज़रूर आपको उसमें बेनिफिट होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कंपाउंड इंटरेस्ट हमारी 4 क्लास है, आप 4 क्लास देख लीजिए, यही आप रिवाइज कीजिए बार बार। ठीक है, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कोई आपकी अगली क्लासें अपडेट होती रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करें क्लास को। धन्यवाद।